ये रो रो कर अपने पति की मौत पर मातम मनाती रीना है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। लेकिन कहते ना कि घड़ियाली आंसू कोई कितना भी बहा ले, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। पति की मौत पर झूठा दुख दिखाती रीना को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो रीना जो अपने भतीजे के प्यार में पागल हो गई, वो रीना जो अपने भतीजे के प्यार में कातिल बन गई, जिसके लिए वो पुलिस से भी भिड़ गई, जिसके लिए उसने बकायदा एक पार्टी के लोगों को भी न्याय की गुहार का झूठा बहाना लगाते हुए बुला लिया और फंसा दिया था निर्दोष कीर्ति यादव और उसके बेटे को। सारा आरोप मढ़ा पुलिस पर कि पुलिस की ढिलाई की वजह से उसके पति की जान गई, लेकिन कानून के शिकंजे से रीना ज्यादा दिन बच नहीं पाई। ये कहानी जब सामने आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन अब जब इस कहानी में पत्नी रीना के फोन से वीडियोस मिले हैं, वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। दरअसल कानपुर की रीना के मोबाइल में अब पुलिस को उसके प्रेमी भतीजे के साथ वो मिला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके फोन में अपने प्रेमी भतीजे के साथ दर्जनों की संख्या में फोटोज और वीडियोस मिले हैं, जिसे देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। वो हैरान है। इसमें रीना अपने प्रेमी भतीजे सतीश के साथ लिपट लिपट कर फोटो खिंचवा रही थी, साथ में वीडियोस भी बनवा रही थी। दरअसल कानपुर के घाटमपुर में रहने वाले ट्रैक्टर मालिक धीरेन्द्र की 11 मई को उसके घर में ही हत्या हो गई थी। हत्या उसके सिर पर वार करके की गई थी। जैसे ही हत्या की खबर फैली, वैसे ही सुबह धीरेन्द्र की पत्नी रीना ने रो रो कर हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके पति की हत्या गांव के ही रहने वाले कीर्ति यादव ने अपने बेटे रवि और राजू के साथ मिलकर की है। और तो और रीना ने इस मामले में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया था। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। रीना मौके पर रो रो कर आरोप लगा रही थी कि ट्रैक्टर की खराबी को लेकर उसके पति धीरेन्द्र का कीर्ति यादव से विवाद था, जिस पर उन्होंने मारपीट की थी। उसने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने जबरदस्ती उसके पति को थाने में बुलवाकर समझौता करवा दिया था। उसका आरोप था कि अगर पुलिस समझौता नहीं कराती तो आज उसका पति जिंदा होता, क्योंकि नाराज होकर ही कीर्ति यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब चूंकि मामला दलित समाज से जुड़ा था और घर वालों और एक विशेष पार्टी का दबाव भी था, और रीना के घर वाले मृतक की बॉडी भी नहीं उठने दे रहे थे, इसीलिए उस वक्त मजबूर होकर पुलिस को पत्नी की शिकायत पर रिपोर्ट लिखनी पड़ी और कीर्ति यादव और उसके बेटे रवि को जेल भेजना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की नजरों से बच नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हुआ रीना के साथ। दरअसल पुलिस को एक खटक रहा था कि जब उन्होंने जांच की थी तो पता चला था कि घर के अंदर भी खून के छींटे हैं। ऐसे में अगर पड़ोसी ने हत्या की तो वो अंदर क्यों गया, बाहर से क्यों हत्या करके भाग नहीं गया, क्योंकि खून के निशान घर के काफी अंदर थे। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी रीना के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि पति धीरेन्द्र की मौत वाली रात रीना ने अपने पति के भतीजे सतीश से 40 बार बातचीत की थी। इससे पहले भी लगातार दोनों की बात होती रहती थी, जिसके बाद दोनों को लेकर शक की सुई रिश्तों पर आ गई। जब पुलिस ने सतीश को उठाकर पूछताछ की तो सारा भांडा फूट गया था और रीना ने भी मान लिया था कि उसका भतीजे सतीश से अफेयर था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन कहते ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही हुआ था रीना और सतीश के साथ भी। अपनी पत्नी रीना और अपने ही भतीजे सतीश को एक साथ धीरेन्द्र ने देख लिया। वो आग बबूला हो गया था और दोनों के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इसी के बाद उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। इसी बीच उसके पति का गांव के ही रहने वाले कीर्ति यादव से ट्रैक्टर खराब हो जाने को लेकर विवाद हो गया और रीना को मौका मिल गया। उसने 11 तारीख की रात को पति को पहले नींद की गोलियां दी और जब पति सो गया और घर के सभी लोग सो गए तो उसने अपने प्रेमी सतीश को बुलाया। हालांकि सतीश का कहना है कि उसने रीना को हत्या करने से रोका था, लेकिन वो नहीं मानी और एक कांड करके एक नई कहानी बुन दी। सुनिए, घटना का जब खुलासा हुआ था तो पुलिस ने क्या कुछ बताया था। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10:11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीजें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको
खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहां पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लठ था, वो कई बार मारा, जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिसे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीजें सामने आई और सीडीआर से भी की सारी चीजें सटेन की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीजें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज करें। इस बेहद थ्रिलर क्राइम केस में फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी यानी उसके पति के भतीजे सतीश को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन रीना ने जो तिरिया चरित्र रचा उसकी चर्चा इस वक्त पूरा कानपुर कर रहा है। साथ ही दोनों के साथ में फोटोज वीडियोस मिलने के बाद तो पुलिस भी सख्ते में है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।